Today we study about the next part of the mechanical properties of the solid state. इससे पहले के उसमें देखे थे हम स्ट्रेस, अब देखेंगे क्या स्ट्रेन. तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस में हम देखे थे कि फोर्स एक्ट होता है पर यूनिट एरिया. इसी तरीके से हम स्ट्रेन देखेंगे कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द change in dimension per unit original dimension. Strain is defined as change in dimension per unit original dimension. इसमें भी उसकी 3 टाइप है. इसमें भी 3 टाइप हम देखेंगे. 3 टाइप किस तरीके से आएगी? जैसे उसमें देखे थे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, तो यहाँ पर हमारा बनेगा लॉन्जिट्यूडनल और टेंजाइल स्ट्रेन. तो अब लॉन्जिट्यूडनल और टेंजाइल स्ट्रेन में पहला अगर हम देखेंगे कि अगर वायर में फोर्स अटैच लोड लगाया जाता है और लोड लगाने के बाद उसको स्ट्रेच किया जाता है तो यहाँ पर एक्सटेंशन होता है. ये देखे थे तो ये उसकी क्या है? ओरिजिनल लेंथ है. और ये क्या है? लेंथ जो इंक्रीमेंट हुई है. तो लेंथ का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना है? L प्लस एल. तो इसी को हम फिगर में बताएंगे कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसकी L, और जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हो गया? L प्लस एल. तो फार्मूले से अगर हम लिखेंगे तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या लॉन्जिट्यूडनल टेंजाइल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ हमको मालूम है कितनी है? ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है. और चेंज इन लेंथ कितनी थी? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, या हम कहेंगे ओरिजिनल लेंथ. फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. फाइनल लेंथ अपनी कितनी है? एल प्लस एल माइनस साइन. ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसकी? एल डिवाइडेड बाय एल. एल प्लस एल कैंसल हो गया, प्लस एल प्लस माइनस एल कैंसल हो गया, क्या बचा? एल अपॉन एल. तो इंक्रीमेंट कितना हुआ एल का? ओरिजिनल कितनी थी? एल. ये क्या बनेगा? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. अब यहाँ पर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो यहाँ पर नोट कर लेना कि स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज. स्ट्रेन इज ए प्योर नंबर, देयरफॉर स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट. स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा. तो हम स्ट्रेन की एक पहली टाइप देखें लॉन्जिट्यूडनल और टेंजाइल स्ट्रेन. इसी तरीके से सेकंड है लॉन्जिट्यूडनल और वॉल्यूम स्ट्रेन. सेकंड देखेंगे क्या? वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेन. अब ये भी वैसे ही डिफाइन करेंगे कि अगर ओरिजिनल वॉल्यूम उसका था V और फोर्स लगाने के बाद हमको जो चेंज आया वो कितना था? dV. तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे? कि इफ द अप्लाइड फोर्स वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है ये? चेंज इन वॉल्यूम to the original volume. अब यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम कितना है? dV. ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? V. यहाँ डिक्रीमेंट हुआ, साइन निगेटिव रहेगी. निगेटिव साइन डिनोट दैट देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम. निगेटिव साइन shows that there is decrease in वॉल्यूम. यहाँ पर वॉल्यूम में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा. वॉल्यूम में डिक्रीमेंट है लेकिन क्या उसका प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज. विथ इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज करेंगे. जैसे अगर बॉक्स की एग्जांपल लिए थे, चारों तरफ से हम प्रेशर अप्लाई किए
तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम उसका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या रहता है, dV अपॉन V। तो dV अपॉन V ये हम क्या बताएंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। ये कब यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल में यानी साइन में यूज़ करेंगे। अगली टाइप आएगी हमारी क्या, शेयरिंग स्ट्रेन। थर्ड टाइप क्या बनेगी, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या रहेगा कि शेप को लेकर डिस्कस किया जाता है इसमें कि इफ द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी तो द स्ट्रेन इज कॉल्ड अ शेयरिंग स्ट्रेन। तो अप्लाइड फोर्स produces change in shape of body, produces change in shape of the body, the strain is called shearing strain। जैसे हमारा जो पैरेललोग्राम था वो क्या बन गया था, पैरेललोपिपेड। ये जो हमारा पैरेललोग्राम था वो क्या बन गया था, पैरेललोपिपेड। तो यहाँ पर शेप चेंज होता है। इसमें हम बताएंगे कि अगर स्पाइरल स्प्रिंग लो, उसको स्ट्रेच करो तो वायर इज नॉट एक्सटेंडेड बट इट इज ट्विस्टेड और शेयर्ड, यानी उसका शेप चेंज होता है, हम उसको मोड़ सकते हैं। तो द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस डिपेंड ऑन द शेयर मॉडुलस एंड द डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो शेयरिंग स्ट्रेन अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि रेशो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, it is the ratio of relative displacement of any layer to its perpendicular distance from fixed layer। जो फिगर में हम इससे पहले निकाले थे तो उसको लिखेंगे शेयरिंग स्ट्रेन विच इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, जैसे अगर निकाले तो ई डैश हमारी एक चेंज हुई थी, फिक्स्ड क्या थी उसकी, DE। दूसरी साइड हमारी क्या थी, एफ डैश थी, फिक्स्ड उसकी क्या थी, CF। ऐसे ही जी डैश था, फिक्स्ड उसका था BG, और H डैश था, उसका फिक्स्ड डिस्टेंस कितना था, AH। अगर इसको निकालेंगे फिगर से तो ये इक्वल आता है किसके, tan थीटा के। और थीटा स्मॉल है, थीटा की जो क्वांटिटी है वो स्मॉल है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे। थीटा इज स्मॉल, इसलिए शेयर जो हमारा है, शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो कितने के इक्वल रहेगा, थीटा के। और उसको मेज़र किया जाएगा किसमें, रेडियन में। इसको किस में मेज़र किया जाएगा, रेडियन में। तो ऐसे तीन मिला, एक L/L, दूसरा dV अपॉन V, और तीसरा किसके इक्वल रहेगा, शेयरिंग स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, थीटा के। ये हम इधर फिगर में हम निकाले थे पीछे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका फिक्स्ड डिस्टेंस जो हम निकाले थे, फिक्स्ड डिस्टेंस यानी E से E डैश, F से F डैश, G से G डैश, और एंगल थीटा जो है वो कैसा है, स्मॉल है। तो एक उसकी लेयर फिक्स्ड रहती है और उसका इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको कहा जाता है शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये तीन तरीके की जो हम क्वांटिटी देखे, तीनों क्वांटिटी को हम रिलेट करेंगे और इससे हमको मिलता है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल।